Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबको आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं और आप सबको, खास करके गुजराती मेरी बहनों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और सब जहां पे भी फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहे हैं, सब लोग दिल खोल के सेलिब्रेशंस कीजिए। बाकी अनुपमा धारावाहिक के लिए जो आपने रिव्यूज भेजे हैं वो तो मैं सुनाने ही वाली हूं और काफी हद तक निराशा हुई है आपको अनुपमा की बेइज्जती देख देख के, इंसल्ट देख देख के। तो होनी ही चाहिए क्योंकि अनुपमा अच्छी है मगर लोग अच्छे नहीं हैं। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आज तो हर तरफ से अनुपमा की बेइज्जती हो रही थी। बेशक अनुपमा ने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी मेहमानों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, जो कि बहुत बढ़िया लगा। पर किसको समझा रही हो इस पाखी और बा को, जिनको कभी अकल आ ही नहीं सकती। बेशक बा का आज अपमान सबके सामने हुआ, फिर भी बा को अपनी बेइज्जती की चिंता हो रही है कि मैं इसका बदला ज़रूर लूँगी। और उसने अनुपमा तुमसे ले भी लिया, तुम्हें 26 सालों से खिला पिला रही है। इतने बड़े शब्द बा के मुंह से सुनकर दिल तो बहुत दुखा तुम्हारे लिए, पर गलती किसकी है इस नागिन जैसी बा को अपने घर पर रखने की। जब तुम खुद इन लोगों से अपनी बेइज्जती करवाती रहोगी तो कौन तुम्हें अच्छा कहेगा। आज जितने शब्द बोले बा के लिए उतने कम पड़ जाएंगे। किस हक से बा ने तुम्हारी मेहनत के पैसे अपने पास रखे और तुम्हारी बेटी को नहीं दिए, जो कि तुम्हारी बेटी के काम आ जाते। इतनी गिर गई है बा, क्या ही कहूँ। जिस तरह आज बा ने तुम्हारी औकात दिखाई अपनी नज़रों में अनुपमा, ऐसे ही तुम इस बा की एक एक बात का जवाब उसी तरह देना जिस तरह तोशु को इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट देकर दिया था। तब होगा बा के मुंह पर करारा थप्पड़। पर फिर भी नहीं सुधरेगी बा अनुपमा, जो कि प्री कैम में भी बोली है ना कि मुझे अनुपमा को ताने मारने का मौका मिल जाता। वो तो वैसे भी नहीं छोड़ती आपको मौके की क्या ज़रूरत है बा। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है अनुपमा पर कि क्यों झेल रही हो इन सबको। क्या इनके हाथ पांव टूट चुके हैं जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। इतना कुछ सुनती हो इन सब से, फिर भी इनको जहाँ रखना है। वाए, आज पाखी की जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही थी कि इन भिखारियों को क्यों रखा हुआ है। तो क्या ये अपने दिन भूल गई है जब घर से बेघर हुए थे तो किसने इन्हें सहारा दिया था। तब ये भी तो भिखारी से कम नहीं थे। इतना एटीट्यूड है इन सब का शाह का अनुपमा के लिए। पता नहीं अनुपमा किस मिट्टी की बनी हुई है जो इतना कुछ झेल लेती हो। उधर ईशानी अपना गेम खेल गई, फंसना खुद को था पर फंसा आद्या को दिया। आखिर बेटी किसकी है। पर आज आद्या ने बिना सोचे समझे अपनी माँ को इतना कुछ बोला, थोड़ा सा गलत लगा। बट कहीं ना कहीं आद्या की बात मुझे ठीक भी लगी कि क्या फ़ायदा इन शाह को सहारा देकर। खुद की बेइज्जती और तानों के सिवाय क्या हासिल कर रही हो अनुपमा। इन शाह की सेवा करती हो, गालियां खाती हो, इसलिए मुझे आज गुस्सा है तुमसे। अगर इतना ध्यान अपनी फैमिली पर दिया होता तो आज मान फैमिली कहाँ से कहाँ होती। पर नहीं, जब तक बाबा नहीं करोगी तब तक तुम्हें कुछ हजम नहीं होता। और रही बात पैसों की चोरी की, तो वो तो आद्या वापस जरूर लेकर आएगी। पर इस बार अगर आद्या इस बा को इसकी नानी याद दिला दे कि किस तरह मुंह खोला जाता है दूसरों को ताने मारने के लिए, फिर मज़ा आएगा। क्योंकि आज भी डॉली ने फिर से वही शब्द बोले जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे सुनने में। फिर भी अनुपमा को इन सब की सेवा करनी है। डिस्गस्टिंग। सच में आज मुझे बहुत गुस्सा है एपिसोड पर। बट आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में बात करेंगे। थैंक यू सो मच कुसुम आपके रिव्यू के लिए। और आपने सही कहा है कि हर तरफ से अनुपमा की बेइज्जती ही हो रही थी और ये देख के दिल को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अनुपमा किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती है। मगर ये लोग झुंड का झुंड शाह परिवार का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करता है, वो है अनुपमा की बेइज्जती करना। तो सही है आपकी बात कि एपिसोड में ये सब कुछ था तो इतना एपिसोड अच्छा नहीं लगा। तो आगे अच्छे एपिसोड आने की उम्मीद है, तो उम्मीद करते हैं। बाकी आपका रिव्यू अच्छा था। थैंक यू सो मच कुसुम जी। मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आजकल अनुपमा का सीरियल में कुछ खास नहीं है। सेम घसा पीटा वही स्टोरी लाइन है, जहाँ अनुपमा इनकी तो
सेवा करने में ही लगी है। अनुपमा को इतना ही जिम्मेदारी संभालना होता तो वो अलग से कम रह सकती थी। उसने क्या कौन सा ठेका लेके रखा है जीवन भर का, जहाँ ये इन एहसान फरामोशों को, इतनी बदतमीज़ी और इतनी घटियापन को सहते रह के इन सब को पाल रही है। ये खुद सब लोग भिखारी है, जहाँ राही जानकी और प्रेम को बेकारन कह रही है। ये इतनी जल्दी कैसे भूल गई, जहाँ इनको इनके घर से धक्के मार के निकाल दिया गया था और ये खुद आश्रम में रहने के लिए आ गई थी। यहाँ पे जिस तरह से जानकी बा को मुंह तोड़ जवाब देती है, अच्छा लगा। और आज अनुपमा का भी अच्छा लगा, जहाँ 5 पन्नों का भाषण सुनने को नहीं मिला, छोटा 5 सेंटेंस में ही उसने कंप्लीट कर दिया। कितना भी समझाओ अनुपमा, ये लोग समझ नहीं पाएंगे और तुम भी इनका सेवा करने कभी भी नहीं छोड़ोगी। इतने एहसान फरामोश को, इन सब लोगों को जो इतने हट्टे खट्टे हैं, और बात तो अभी इतनी और उम्र में और एनर्जेटिक हो गई है, रियलिस्टिक ही नहीं है इस सीरियल में, जहाँ कुछ लॉजिक भी नहीं है। अभी तक भी पता नहीं चला है कौन बेवकूफ़ बिल्डर था और कौन सा लड़ाई अनुपमा ने उससे कर डाली, जहाँ उस बेवकूफ़ बिल्डर ने इनको कृष्ण कुंज दे दिया। जहाँ अभी इतने पैसे की तंगी है, तो उस समय तो इससे भी ज़्यादा पैसे की तंगी थी। और ऐसा कैसा जादू की छड़ी थी अनुपमा के पास, जहाँ कृष्ण कुंज उसने बा की इच्छा की तरह वापस दिलवा दी। खैर, इस सीरियल में तो कुछ लॉजिक नहीं है, जहाँ सेम ओल्ड वही बकवास ही देखना पड़ता है, शाह फैमिली मेंबर्स का मुंह, जहाँ अभी जिस तरह से राही को ज़रूरत आन पड़ती है, जहाँ आश्रम में एक लड़के का सीरियस हो गया है उसकी कंडीशन, और यहाँ इतना सब कुछ होने के बाद भी किस तरह से अनुपमा तोशु से भरोसा कर सकती है। पैसे के लेन देन तो कम से कम वो खुद ही संभाल सकती है। इतना ठोकर खाने के बाद भी कोई संभलता नहीं है। अजीब लगता है ये सीरियल में, इतना सब कुछ सहने की कौन सी सहन शक्ति, कौन सी संजीवनी की जड़ी बूटी मिल गई है, जहाँ इतने सहन शक्ति है अनुपमा में कि इन सब बकवास लोगों को सह रही है वो। और जिस तरह से आज बा ने अनुपमा के हक के पैसे को अपना हक का पैसा कहा, कौन सा हक भाई, आप तो घर की कामकाज में भी हाथ पटाती नहीं हो, जहाँ घर का खाना भी अनुपमा को ही बनाना पड़ता है, और आपकी बेटी को पैसे देने के लिए आपको अनुपमा का पैसा ही किस तरह से, किस हक से आप अनुपमा की मेहनत के पैसे को अपना हक का पैसा मानते हुए डॉली को पैसा दे रही है। और जिस तरह से राही ने मजबूरी में आकर अगर पैसे भी निकाला हुआ है, जिस तरह से दिखा रहे हैं, पर वो अपने लिए नहीं निकाला है, वो तो किसी की जान बचाना चाहती है। और जिस तरह से प्रेम को पता चल जाता है, शायद वो राही को वापस लेके आ जाएगा, ये कहते हुए कि मैंने ऑलरेडी वहाँ ट्रीटमेंट के लिए अरेंजमेंट कर दिया है, और शायद पैसा भी नहीं निकाला हुआ रहेगा,
जान निकालते हुए ईशानी ने तो वीडियो बना दिया, पर बाद में शायद राही ने रख दिया होगा और आखिर खुद ही निकल पड़ी है द्वारका के लिए। और अभी ये सब समझाते हुए प्रेम उसे वापस लेके आएगा और राही ही इन सब को मुंह तोड़ जवाब देगी। जो अनुपमा कर नहीं पा रही है वो राही इन सब को चक्के छुड़ाएगी। और जिस तरह से अभी प्रेम अनुपमा और राही का साथ दे रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और भले बाकी लोग थोड़े बहुत अभी पॉजिटिव है, इन सीरियल्स का पता नहीं है कब वो भी नेगेटिव हो जाए। आगे देखेंगे आगे किस तरह से राही इन सबको उनकी औकात दिखाती है। जिस तरह से आज बा ने हरकत की है, उस हरकत से तो उनकी उम्र का भी लिहाज ना रखते हुए उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना बनता है। आगे देखेंगे आगे के ट्रैक में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सही कहा आपने राधिका जी की, जो अनुपमा नहीं कर पा रही है वो राही करके दिखाएगी। बाकी आपने ये भी कहा है कि आपको इतना अब अच्छा नहीं लग रहा है, बट मैं ये कहूंगी कि आगे आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि कम से कम ये जरूर है कि ये स्टोरी आगे जाके अच्छी बनेगी। अनुपमा भी जब जागेगी, पूरी तरह से अपने शेल्स को तोड़ेगी, तो फिर हमें और भी अच्छा लगेगा। इस शाह परिवार के आगे जो आने वाले दिन हैं बहुत अच्छे नहीं हैं, तो देखते हैं आगे भी। बाकी आपका रिव्यू अच्छा था, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी को गुजराती भाई बहनों को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को ये नया साल सुख, समृद्धि, शांति और तन मन की स्वस्थता प्रदान करे और हंग्री स्पिरिट चैनल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। यही इसी आशा के साथ में आज अपना ऑडियो भेज दे रही हूँ। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आपके दोनों वीडियो देखे, एक पापिन बा शंखनाद करके भगवान को खुश करने की कोशिश कर रही है और अनुपमा को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है ताकि वो पैसे की बात भूल जाए। और मेरा हक है इनके पैसों पर, और डॉली को शॉपिंग के लिए पैसे दी, लेकिन एक बच्चे की जान बचाने के लिए नहीं। और दूसरा वीडियो आपका तोशु के बाद बा को भी 26 साल का हिसाब देगी, तब बा की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। अंजू जी, मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक में पहली सीख तो सबसे बड़ी ये मिली कि खाने के समय हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। और अनुपमा ने ये बात बहुत अच्छे से कही कि हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तब तो हम ये नहीं बोलते कि किसने खाना बनाया, कौन खाना परोस रहा है, तो तब हम नहीं मानते हैं। और हमारे घर पे काम करने वाले कारीगरों को हम अपने से नीचा समझकर उनको प्लास्टिक की यूज़ एंड थ्रो के प्लेट में खाना देते हैं, तो ये बहुत गलत है। पर बा को अनुपमा मुंह पर तड़तड़ जवाब देकर नहीं, लेकिन सच में एक्शन करके आज अनुपमा ने दिखा दिया कि अनुपमा वही करेगी जो उसका मन करेगा। और आज बा ने उसे 26 साल का तो उसे फ्री में खिलाया, तो हाँ हमने आज तू हमको कमा के दे रही है तो हम पे एहसान हाँ कर रही है, ऐसा दिखाती है। ऐसे वृद्ध ज़्यादातर अब आजकल के कोई सहन नहीं करता है, तो ऐसे वृद्धाश्रम में ही देखने को मिलते हैं। और बा और शाह फैमिली के पापों का घड़ा कब भरेगा अंशु जी। आज माही का प्रेम के पीछे पागल होना, मुझे ये माही भी नेगेटिव होगी और अंश भी प्रेम को देखकर जेलिस फील कर रहा है। बा और ये फैमिली सब जानकी काकी के हाथ का बनाया खाना खा सकते हैं, लेकिन उसे अपने साथ बैठकर खाना नहीं खिला सकते। और आज ईशानी के हाथ में पैसे नहीं आए, चोरी करने ईशानी गई थी पर ये उसके हाथ में पैसे नहीं आए और आध्या को ज़रूरत थी, तो उसने उसकी तो अंतरात्मा भी कह रही थी कि ये चोरी करना गलत है, लेकिन ये मुन्नू नाम का बच्चा जो आश्रम की छत पे से गिर गया था, उसे बचाने के लिए आद्या ने वो किया।
और यहाँ एक बात कहना चाहूँगी अंजू जी कि ईशानी को अभी पैसे खुद को नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, तो उसने आद्या के नाम पर ये बिल बना दिया। पर अब बाप शाउज और ये इनका पापों का घड़ा कब भरेगा। अब हम लोग इनको, अनुपमा को बहुत ज़्यादा इनको प्रोटेक्ट करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। और ये आज किंजल बा ने जो पैसे चोरी किए अनुपमा के, ये चोरी ही थी। सच सही कहा आपने अपने पहले वीडियो में। तो डाका डाला, चोरी की। तो ये इस पैसे पर, अनुपमा के इन पैसों पर इनका कोई हक नहीं है। पर बा ने डॉली को दिवाली की शॉपिंग के लिए पैसे दिए और किंजल भी खरीदी के लिए चली गई इनके साथ में। तो अब बहुत अजीब लगता है मुझे। और यहाँ सीरियल में कोई बहुत से लोग ये कह रहे थे कि ये रिश्ता की स्टोरी रिपीट की जा रही है। पर नायरा पहले तो अक्षरा की सगी बेटी थी। दूसरी बात, वहाँ पे कोई नेगेटिव ऐसी फोर्स नहीं थी कि जो अक्षरा के खिलाफ नायरा को भड़काए। और यहाँ सब ये लोग शॉपिंग करके आए अनुपमा के सामने, सॉरी आद्या के सामने। तो आद्या इनको बोलेगी कि आपकी प्रायोरिटी यही है। पर आद्या, तुम अपनी माँ को समझने की कोशिश करो। उसे पता भी नहीं है कि ये पैसे इन लोगों ने चुराए। लेकिन हाँ, तुम अगर चाहो तो तुम अपनी माँ को समझकर उसका साथ देकर कुछ कर सकती हो। और प्रेम ने शायद उस बच्चे की हॉस्पिटल के पैसे की व्यवस्था कर दी। और कल अंजू जी जो आपका एक वीडियो था कि प्रेम की सरनेम बड़ा तूफान लेके आएगी, उससे बड़ा हड़कंप मचेगा। पर अब शाह हाउस वालों को कोई भी नहीं देखना चाहता है। अगर मेकर्स अनुपमा की समस्याओं और अनुपमा के परिवार को आगे बढ़ते हुए दिखाए तो सीरियल देखने का मज़ा कुछ होगा। और बाकी बड़ी उससे बोल रही है कि मेरी बेटी स्मार्ट है, इसीलिए उसने ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। और तोशु महाराज, तुम किस हक से बोल रहे हो कि मम्मी आपने इसे 10 लाख रुपए दे दिए और हमारे लिए कुछ नहीं करती है। तो तुम लोग अनुपमा को जब बा ने 26 साल का बोला तो अंजू जी मेरा एक प्रश्न है कि 26 साल तक अनुपमा इनके घर की बहू थी, तो कौन बहू बेटी को खाना खिलाने के पैसे गिनता है। और ऐसा अगर गिनते हैं तो फिर आप लोग 12-12 लोग 15-15 साल से मुफ्त का खाना खा रहे हो, उसका हिसाब बा और शाह फैमिली दे तो अच्छा लगेगा। और डॉली दूसरे को श्राप देती थी और खुद कमाती थी तो खुद पे खर्च करती थी। अब अनुपमा से पैसे मांगने पर आप लोगों को शर्म आती है। तो शर्म आती है तो थोड़ा सा काम कर लो, थोड़ा हाथ पैर चला लो। अनुपमा का हाथ जल गया था तो थोड़ी सी इंसानियत दिखा दो। लेकिन नहीं, ना तो तुम लोगों में किसी में इंसानियत है, ना कोई वो है। पर अनुपमा किसी भी तरह से खुश नहीं रहनी चाहिए। अनुपमा बस हमेशा परेशान रहनी चाहिए, यही शाह हाउस वालों का ध्येय है। अंजू जी, अगर आपकी रिक्वेस्ट पहुंचती है शाह मेकर्स तक तो आप उनसे कहिए कि ये शाह हाउस वालों को, मैं नहीं लेकिन शायद ऑडियंस में कोई भी नहीं देखना चाहता है। और नए आने वाले प्रोमो में अनुपमा और आद्या डांस करके पैसे कमाकर उस आश्रम वाले बच्चे की जान बचाएगी। पर अनुपमा कह दे कि ये कृष्ण कुंज मेरा है, यहाँ जिसे रहना है मेरे तरीके से रहो, वरना अपना रास्ता नापो। या फिर अनुपमा को अब चाहिए कि तोशु के हाथ से कारोबार लेकर सब प्रेम के हाथ में या दे दे, या सारे पैसों का हिसाब किताब खुद ही रखे। प्रेम पे भी नहीं पर खुद पे रखे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके इतने प्यारे रिव्यू के लिए, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। तो आपका रिव्यू हमेशा मीठा होता है, बहुत ही प्यार से आप रिव्यू रिकॉर्ड करती हैं और बाकी सब लोग भी करते हैं, बट आप जैसे कि आपकी सेहत है उस हिसाब से आप एफर्ट्स करती हैं तो अच्छा लगता है। और आपने जो कहा है वो सही कहा है कि जो सीख मिली है इस धारावाहिक से मेहमानों को लेके, तो ऐसी सीख आप हमेशा ही शेयर करती हैं। थैंक यू सो मच। तो बाकी जो धारावाहिक है वो तो है ही, वो हम देख ही रहे हैं, तो आगे भी देखेंगे, देखते ही रहेंगे जब तक चलता है, क्योंकि पसंद तो है ये सीरियल हमें।
बाकी उतार चढ़ाव तो जिंदगी में भी आते हैं, धारावाहिक में भी आएंगे ही। तो थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर, माय ऑल फ्रेंड्स। अनुज ने एक बात कही थी अनु से पहले, होलिका दहन के दिन जब सब सज सवर के बाहर होलिका दहन करने चले गए थे और अनु घर में गुजिया तल रही थी। जब किंजल प्रेग्नेंट थी और अनु सा हाउस में रहने आई थी, तब अनुज ने कहा था कि तुम इस घर की बेटी हो, कोई काम करने वाली नहीं कि गुजिया बना दो, कह के सब सज सवर के मुंह उठा के बाहर चले गए त्योहार मनाने। इतना अच्छा भी होना अच्छी बात नहीं है अनु। इंसान हो या पेड़, जितना सीधा होता है लोग सबसे पहले उसे काटते हैं। इस दुनिया में थोड़ा टेढ़ा होना जरूरी है। घास बनोगी तो लोग पांव रख के कुचल के रोंद के चले जाएंगे आगे। उस घास में थोड़ी चिंगारी होनी चाहिए। तुम रिश्तों की कदर करती हो करो, परिवार की कदर करती हो करो, लेकिन सबसे पहले खुद अपनी कदर करना सीखो। जमीन पर जरूर उतरो पर जाल में तो मत फंसो ना। मेरी अनु यहाँ अपनी बहू की देखभाल करने आई थी, घर का काम करने नहीं। तुम्हारी फैमिली के सामने बोलने का हक नहीं है, लेकिन मेरा अपनी अनु से बोलने का हक है। यही बात याद आ गई जो हम भी ये सारे एपिसोड देखकर बोल रहे हैं। अनु भूल गई है शायद। हाँ जानकी बहन, बिल्कुल सही पहचाना है लीला को। उसे बात करने की तमीज नहीं है। भगवान भूल ही गए हैं तमीज देना। वाह वाह, अनु को काम वाली बोल ही दिया। वाह अनु, सही जवाब। चांदी की क्या सोने की थाली होती तो उसमें परोसती। अरे मेहमान का सम्मान करना तो सीख जाते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों का, हमारे साथ करने वाले काम लोगों का सम्मान करना भूल क्यों जाते हैं। जानकी बहन के हाथ का खाना खा सकती हो, वाह, लेकिन साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती। पाखी भिखारी तो तुम सब हो। वाह अनु की मर्जी चलती कहाँ है। आप सभी की तो चल रही है, अनु तो कान्हा जी की मर्जी से कर रही है। हाँ अनु, कान्हा जी ने सुदामा के पैर धोए और अपने सिंहासन पर बिठाकर खाना खिलाया था। श्री राम के मित्र भी एक केवड़ थे जिन्होंने राम जी को नदी पार कराई थी। सही उदाहरण, बिल्कुल सही दिए थे। आज ऊंच नीच छोटा बड़ा ये सोच ही गलत है। ये मैसेज जाना ही चाहिए समाज में। आज भी ऊंची जात नीची जाति के साथ गलत व्यवहार होता है। नीची जात के पास अगर घोड़ा भी हो तो उसके पास घोड़ा क्यों है, इसलिए उस लड़के को मार दिया था। और ये सच्ची घटना है जो कुछ महीनों पहले ही टीवी पर भी बताया था, क्योंकि वो नीची जात का लड़का था। माही प्रेम ने खाना परोसा सबको। बा आपको बदला लेने के लिए ही पैदा हुई है। राही को प्यार से खाना खाते देख अनु को बहुत खुशी हुई। बा कितनी कमीनी है। केतन भाई के पैसे अपने पास रख लिए, ऊपर से तेवर दिखा रही है। वाह बा, एक छोटे बच्चे की जान से ज्यादा शॉपिंग करना जरूरी है। राही पैसे मत चुराओ, प्रेम ने पैसों का इंतजाम कर दिया है। वाह यीशु, खुद चोरी करती है तब तो वीडियो नहीं बनाया, और अब राही ले रही है तो वीडियो बना रही हो। वाह राही चोर है तो आप भी चोर हो। अनु को बिना बताए पैसे अपने पास रखे हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। सबके सब महाक कमीने हैं। ये चोरी तो तेरी बेटी ही कर रही थी, लेकिन राही के आने से वो बच गई। राही ने चोरी की भी तो अच्छे काम के लिए कर रही है, एक छोटे बच्चे की जान बचा रही है। अनु की लाइफ का मोटो शाह की बेशर्मी सहना, बा के ताने सुनना और इनकी सेवा करना, इनकी नौकरानी बनकर रहना। That's it। सही कहा राही ने। बा आपको जूते की नोक पर रखती है, ये इसी के लायक है, फिर भी इनकी नौकरी करती है, इन्हीं की गुलामी करनी है। सही है आद्या, यही साहा अनु की पहली प्रायोरिटी है। लेकिन आद्या, अनु के पास पैसे नहीं आए, तोशु के पास थे। तोशु के पास से बाने छीन लिए हैं। मुंह उठाकर सब शॉपिंग करने
चले गए और शॉपिंग करके आज आ भी गए। किसी ने भी अनु के लिए कुछ लेकर नहीं आए, सब अपने लिए लेकर आए। बा, अनु की रसोई चल रही है तभी आप लोग ऐश कर रहे हो, फिर भी अनु को बोल रहे हो कि तुम क्या करती हो हमारे लिए, कुछ तो शर्म कीजिए। जो पेमेंट आई थी बा ने रख ली, ठीक है बच्चा नहीं गिरता, फिर भी इस पैसों से अनु की रसोई के लिए किराना लाना था, वो शायद भूल गई बा। और वो किराना कहाँ से लाते फिर? ठीक है शायद आद्या ने चोरी करी है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रही, उसको वो सही नहीं कर रही है, बट बा और डॉली ने मिलकर किया है, क्या वो सही है? जो पेमेंट आई वो अनु की थी। बकवास बा, बकवास अनुपमा, बकवास सा फैमिली। और अनु की इतनी ही औकात है कि वो सा फैमिली के ताने सुने। हर बात पे ज्ञान देना जरूरी नहीं होता, बस इसके मन को शांति मिल जाती है और कोई टस से मस भी नहीं होता। और प्रीकेप तो उससे भी ज्यादा घटिया दिखाया है। आद्या का अनु से दूर जाने का परमानेंट इलाज करना चाहते हैं और बा अनु को ताने देने का। वाह, डीकेपी शाह की बेशर्मी दिखाने के अलावा कोई स्टोरी नहीं है। अनु की क्या मजबूरी है जो इन बदतमीजी को झेल रही है? तोशु, पाखी, किंजल अपना कर रहे हैं। मीनू ने डॉली से रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन अनु क्यों पाल रही है डॉली और बा को? अनुज के साथ अनु खुश होती है। डेली सब को रुलाना होता है, इसलिए रुलाने वाले रखे हुए हैं, अनुज नहीं। मुझे तो अनुज के आने की उम्मीद नहीं है। सेम स्टोरी, मेन लीड को मार दिया और ये सब दिखा रहे हैं। पूरी स्टोरी, सारे ट्रैक बर्बाद कर दिए। ये शो 4 साल पीछे चला गया है। अनुज के आने के बाद बदला था, इसलिए मार दिया, क्योंकि वो अनु को इस हाल में रहने नहीं देता। वाह पाकी, राही को इस घर से निकालने का स्ट्रांग रीजन मिले और बा मुझे अनु को ताने मारने का। वाह बा पाकी, तो सबकी पुरानी बकवास, ये सब दिखाना था तो लीप ही कि क्यों लिया? सच में शाह की बदतमीजी और बेशर्मी दिखाने लीप की क्या जरूरत थी? अब तो अनुज को लेकर आओ डीकेपी। नो मान, नो अनुपमा, नो अनुपमा शो, नो अनुज, नो अनुपमा शो। किसी के पास इंसान को गूंगा करने की दवाई है तो इस मनहूस धरती का बोझ मोटी भैंस बा के खाने में मिला दो, ताकि इसकी स्टूपिड बकवास ना सुननी पड़े। इसलिए हर घर में ना अच्छी बहू लाने की बात करती है। लीला जैसी औरत घर की बहू है तो इस परिवार भी बदतमीज है, सेम टू सेम लीला की तरह। चोरी भी राही से पहले आपने ही की थी। बा ये बात मत भूलिए गा। पाप करने वाली पूजा कर रही है, चोरी करने वाली शंख बजा रही है। आप जैसी औरत घर में हो वहां सिर्फ पापी लोग ही रह सकते हैं। अच्छे लोग और सच्चे दिल वाले कभी नहीं रह सकते, ना ही आप लोग उन्हें समझ सकते हो। आप सबकी बैंड तो राही ही बजाएगी, तुम सबको सबक जरूर सिखाएगी। जैसे प्रेम ने सबकी बातें सुनी और जैसे ही सारा माजरा उसे समझ में आ गया और उसने अपने दोस्त को फोन करके व्यास जी की मदद करने भेज दिया और वो राही को ढूंढने चला गया। प्रेम ने मदद की, लेकिन वो नाम अनु का लेगा कि उन्होंने पैसे भेज दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है सच में पाखी, बा, डॉली, तोसू, इन सबके कान के नीचे सितार बजानी ही चाहिए। सबसे ज्यादा इस लीला के कान के नीचे सितार बजाना जरूरी है। राही बेटा, लीला मर क्यों नहीं जाती? ना तो वो अनु की रसोई में काम करती है, बा तुम तो माँ, बहू, बेटी, बहन कहलाने के लायक नहीं हो। तुम जो कहती हो कि हर बेटी घर की लक्ष्मी होती है, तुम तो लक्ष्मी कहलाने के लायक भी नहीं हो। तो तुम किस हक से पूजा में शामिल हो रही हो? लानत है तुम्हारी जिंदगी पर और तुम पर। ना खुद ने अच्छे संस्कार लिए अपनी माँ से, ना ही खुद के बेटा, पोता, पोती को अच्छे संस्कार दिए। बा को किस बात का इतना घमंड है?
ना ही अपने बेटे को ढूंढ पाई। खुद चोरी कर रही है तो पोता पोती पर पोता क्या सीखेंगे और उन्हें क्या सिखाओगी। बा को रियलिटी चेक तो आद्या ही देगी। बा आपका बेटा अनु को पत्नी बनाकर लाया था। बा को आज आप 26 साल का हिसाब गिनवा रही हो तो आज 10 साल से और उससे भी पहले से आपने अनु का फायदा ही तो उठाया है। 10 साल से तो आपके परिवार को पाल रही है, उसका क्या। खुद 70 साल से आपके पोते, आपके पति, बेटे और अब आपकी एक्स बहू ही आपको खिला रही है, खर्चा कर रही है। उसका हिसाब कौन देगा। बा आपके पति ने भी आपके खाने, कपड़े और ध्यान रखना पति और बाप का फर्ज है। ये क्या है, कैसी औरत है ये बा। आद्या का पूरा पूरा हक है अपनी माँ पर और उसके पैसों पर। हक है, हर चीज पर हक है। आपका हक नहीं है बा। क्या बेशर्मी है। मुझे आज पता चला कि शादी के बाद बहू को पाला जाता है। क्या है सो सही में वुमन एम्पावरमेंट के बारे में ही है, जिसमें एक लेडी दूसरे लेडी की इंसल्ट करती है और बच्चे भी मिलकर बेइज्जत करते हैं। अनु भी अपने बच्चों को कभी कुछ करने नहीं देती, हमेशा अवेलेबल रहती है। इतनी नेगेटिविटी स्टोरी, माय गॉड। किस हक से ताने देती है बा, और वो हर मौके पर पूरे हक से। बच्चे को भी किसी लायक नहीं बनाया। क्या मैसेज देता है ये सो कि समाज में लेडी को घुट घुट के रहे, सेवा करे, बच्चों से इंसल्ट करवा के उनके घर में बैल की तरह खुटे से बंध कर काम करे और सुनती रहे बस। यार बहुत दुख होता है ये सब टॉक्सिक देखकर। शादी करके लाए थे बा, कुछ ऐसा नहीं किया था। 26 साल से आज तक तुम्हारी गुलामी करती आई है। तुझे भी बापूजी कितने सालों से लेकर आए हैं, आज तक तूने क्या किया है। बस ऐसे ताने मारती है। छी, मेकर्स ने एक भी रिश्ते का मान नहीं रखा और आज ये घटियापन कि कोई शादी करके ले आता है और ऐसी निर्लज सास ऐसा हिसाब रखती है। छी, क्या मैसेज दे रहे हैं पता नहीं समाज में। अब राही तो वापस आ गई है। अब देखते हैं बातों का तमाचा कब राही बा के मुंह पे मारती है। सभी बहनों को और अंजू जी आपको, नवीन सर को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सो मच ख्याति जी, इतने अच्छे से अपनी बात को समझाने के लिए। आपका रिव्यू बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से आपने अनुज की पुरानी बात और आज के हिसाब से जो भी आपको न्यूज में पता चलता है, जो भी आप देखते हो इस सोसाइटी में जो हो रहा है, उसको साथ में मैच करके आपने बताया है कि टेढ़ा होना भी पड़ता है। बस इंटेंशन आपकी सही होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। आपको किसी का बुरा नहीं करना है, मगर बुरा सहना भी नहीं है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से आपने किया है। बस आपकी सांस फूल रही है, उसकी थोड़ी सी मुझे टेंशन हो रही है। तबीयत ठीक है आपकी, ध्यान रखिए अपना, और रिव्यू जितना कम भेजेगी उतना ही अच्छा है आपकी तबीयत के लिए भी। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। अंजू जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा, हाँ कल हमने कहा था कि अनुपमा आज कुछ बोलेगी, बोला अनुपमा ने अपने तरीके से। कान्हा जी की बात बताई, सुदामा की बात बताई, हर तरीके से समझाने की कोशिश की, पर बा और बाकी ये जैसे लोग सुधरने वालों में से नहीं है। ये तो बहुत ही बदतमीज़ और वाहियात किस्म के इंसान है। आज तो पूरा शो में हमने बा और बा के बाद पाखी और डॉली, इन सब की ने इतना वाहियात बना देखा कि क्या ही बोले। बा ने कहा कि इस बात का बदला लूँगी, लो इसी एपिसोड में बा ने बदला भी ले लिया। बा ने जैसे पैसे आए तो बा ने, जैसे राही को कॉल आया, राही खुश थी खाना खा के कि मैंने आज बहुत खाना खाया, बहुत अच्छे दिनों बाद पेट भर। आज उसकी वो लाचारी दिखी कि बहुत बार खाली पेट सोना पड़ता था, तो अभी अगर पेट भर थोड़ा ज़्यादा भी खा लिया तो पेट में दर्द होना शुरू करता है। पर उसको एक कॉल आ गया जो आश्रम से था, किसी बच्चे की तबीयत खराब, उसको सुना, वो शॉक होगी, पैनिक अटैक आना शुरू हो गया। उसको अनुपमा ने संभाला। उसको पता चला कि उस लड़के की ठीक है कहता। अनुपमा ने कहा कि हाँ दे देंगे, हम पैसे लेके जाना चाहिए। पर अनुपमा पैसों का इंतज़ार कर रही होती, पर यहाँ तोशु के हाथ में पैसे लगे।
और तोशु कुछ बोलता उसके पहले बा ने छीन लिए। बा तो मौके की तलाश थी। बा ने पाखी ने सुन भी लिया था कि राही क्यों पैसे दे रही है हम इस लड़की को और हमारे लिए ऐसा वगैरह फिजूल खर्च ये जो उन लोग बोल रहे हैं। बा ने पैसे छीन लिए और उसके बाद बा ने अपनी बेटी, निकम्मी बेटी जिसको ढंग नहीं रंग नहीं और कुछ भी नहीं, वो तो बकवास हो लड़की, उसको डॉली को तो देख के सच में एक कीच से आती है, चिढ़ के आती है, उसको लगता है एक घिन से आती है उसको देख के खुशी नहीं होती, उसको देख के खुशी नहीं होती। तो यहाँ पे उसने उसके पैसे दे दिए और छुपा दिए। तो ये बात देख ली भाई पाखी की बेटी ने, क्या नाम है, ईशा ने, वो तो चोरी के खिलाफ थी। अब उसे यहाँ पे जब देखा कि अनुपमा इंतज़ार कर रही है और जिससे जो पैसे ला के देने वाले थे उसको क्या पता कि पहले पैसे गड़प कर लिए। और जब देखा कि शॉपिंग करके आ रहे तो राही को फिर से गलत फहमी, राही फिर से, अब राही के मन में इतना गलत बैठा है अनुपमा के लिए कि वो अच्छा सोच ही नहीं पा सकती कि शॉपिंग के लिए पैसे पर ज़रूरत, किसी की ज़रूरत को नहीं है, वो बीमार है, वो मर जाएगा, जो भी उसको अनुपमा की बात तो सुनने को तैयार नहीं है। अनुपमा दरवाजे पे एक टक लगा के खड़ी है कि कब पैसे लेके आ और मैं कब राही को दे सकूं। पर बा को तो पता है कि करना क्या चाहती है। बा ने उसको कहा भी कि आ जाएगा और बा जानबूझ के पूजा के इसमें उलझा के रखना चाहती है। पर अनुपमा ने जिद तो पकड़ी है कि मैं करूँगी। उसने कॉल किया, पता चलने के बाद, बा तुम्हारे पास भी वो पैसे कहाँ हैं, वो पैसे तो चोरी होने वाले हैं। अब पहले लगता था कि ईशानी चोरी की, पर ईशानी ने ले भी लिए थे लगभग, पर इसके डर से उससे वहाँ रख दिए। अब यहाँ उसे देखा पैसे और उसका मन बिगड़ गया। उसको लगा कि नहीं, मैं कान्हा जी चोरी नहीं कर रही, ज़रूरत है मुझे इन पैसों की ज़रूरत है उस बच्चे की जान। एक नेक, भले उसका नेक इरादा था पर चोरी थी राही की, पर राही ने ले लिया। अगर भागती नहीं और बता देती अनुपमा को तो क्या होता, पर अनुपमा पर विश्वास नहीं है उसका, तब नहीं विश्वास है तो अब क्या ही करेगी, वो लेके भाग गई। पर अब माई भी शायनी, माई को तो चाहिए था कि ये चोर है, सबूत चाहिए था कि माई ने चोरी। अब अगला टाइम, नेक्स्ट टाइम वो चोरी करेगी तो इल्ज़ाम फिर से राही पे ही आएगा। तो ये सोच के उसने वीडियो बना लिया, दिखा दिया सबको अनुपमा विश्वास नहीं कर रही है। पर प्रेम खड़े खड़े अनुपमा तो अपना जहर उगलना शुरू किया। इस नागिन ने, बा नाम की नागिन ने अपना जहर उगलना शुरू किया। बुरा भला कहने लगी कि वो कुलक्षणी है और लक्ष्मी नहीं है। आज उसने जब देखा कि वो कैसे लक्ष्मी के पैर से वो आई, जब घर में आती है वो, तो वो आ जाती है हड़बड़ाहट में, वो थाली पे पैर पड़ जाता है। तो लक्ष्मी के चरण, ये लक्ष्मी और बा ने उसको कुलक्षणी बोला। ज़रूर यहाँ कुछ ऐसा होगा, अच्छा भी होगा यार मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे अगर वो आ रही है अंदर और लक्ष्मी के चरण दिखाते तो उसके पीछे कोई अच्छा भी रीज़न होगा। पर पहले तो उस बेचारी पे इल्ज़ाम लग गया। इल्ज़ाम है ना, अब उससे निकाले भी है और अब लेके भागने वाला सीन है तो वो भी दिखाएंगे। प्रेम समझ गया, प्रेम पीछे जाएगा, प्रेम लेके आएगा। पर हमने जो प्रोमो देखा कि उसमें डांस वाला चल रहा है तो वो आ भी गई वापस, प्रेम लेके आ गया होगा उसे। पर वो अपनी माँ से नाराज़ है। कुछ अनुपमा ने डांटा होगा उसको कि पैसे लेके क्यों भागी, उसको डांटा है ने, समझाया होगा। गलत तो किया, उससे भी गलत किया, भले मजबूरी थी, कुछ भी था, पर इन नालायक निकम्मे लोगों के घर। बा सबसे घटिया औरत यार। बा को क्यों नहीं उठाते भगवान, बा को उठा के ले जाओ। आज मैं कुछ ये बोलने की बंद कर रहा, मैं गलत नहीं समझूंगी क्योंकि आज वाल बा का देखा। बा शंखनाद कर रही है, एक पवित्र शंखनाद जो होता है वो ऐसे गंदे कीड़े, नाली के कीड़े जैसे लोगों से कान्हा जी आप बजवाते हो, बहुत गलत हुआ, वो गलत लगा मुझे। और अब बा को सबक मिलना चाहिए, बहुत हो गया। अनुपमा कितना बा करोगी, कितना समझाओगी, तुम्हारी बा तुम्हारी ज़िंदगी का नरक है, वो एक कलंक है। एक औरत होने के नाम पे कलंक है बा, एक बुढ़ापा होने के नाम पे कलंक है। बुजुर्गों ने तो राम नाम, भगवान का नाम लेना चाहिए, संभालना चाहिए परिवार को, अच्छे संस्कार में बांधना चाहिए। पर बा क्या कर रही है, बा गलत कर रही, बहुत गलत कर रही। बापूजी के तो क्या ही कहना है, ऐसे समय तो बापूजी गायब रहते और बाद में है मेरी बेटी। सच तो बापूजी भी कलंक है अनुपमा की लाइफ के। अब देखते हैं आगे क्या होता है, प्रेम की सच्चाई भी सामने आएगी इसके साथ। तो अनुज का इंतज़ार है, बस कुछ समय अनुज का इंतज़ार के, कोई अगर क्लू मिलता है अनुज का तो ठीक, नहीं तो शो बेकार है अनुज के बिना। अनुज आ जाओ
तुम ही संभाल सकते हैं अनुपमा को थोड़ा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा वर्षा आपने कि अनुपमा ने हर कहानी से, हर दलील से समझाने की कोशिश की, बट ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, समझने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये आज की बात नहीं, ये तो हम पुराना इनका लाइफ का पूरा खोल के बैठे तो हर बार अनुपमा इनको समझाती है, मगर इनको सिर्फ ये भाषण ही लगता है। तो सही कहा है आपने। बाकी आपका रिव्यू बहुत अच्छा है वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज गोवर्धन पूजा की और नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज का एपिसोड देखा, आज जिस तरह से अनुपमा ने जानकी बहन का साथ दिया, अच्छा था। जैसे बा ने एकदम कहा कि ये ऐसे, तो अनुपमा ने जैसा से तो कहा, वो उसको देखकर तो आज तो बा की बिल्कुल बोलती ही बंद हो गई। लेकिन बा को देखकर तो मैं कभी किसी के लिए ऐसे शब्द यूज़ नहीं करती, लेकिन आज बा को देखकर तो मुझे मतलब जैसे कहना चाहिए ना, घिन आ रही है, घिन। ऐसे मतलब इतनी गंदी हरकतें हैं कि बा है ये क्या है, मेरी समझ के तो बिल्कुल ही बाहर हो चुकी है ये। खैर सब लोग खाना खा रहे हैं और ये प्रेम और माही सब को सर्व कर रहे हैं और ये अपने एक हाथ उल्टे हाथ से खाने की कोशिश कर रही है अनुपमा, लेकिन जानकी बहन उसको अपने हाथ से खाना खिलाती है। उससे पहले जब ये बात हो रही थी तब वो अनुपमा ने कहा कि मेरे पास अगर चांदी की या सोने की थाली होती तो मैं उसमें जानकी बहन को खाना खिलाती। और अनुपमा का कहना बिल्कुल ये सही था कि जब हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं या हम कहीं बाहर खाना और कहीं खाना खाते हैं तो क्या हम परोसने वालों की, हमारे बराबर में कौन बैठा है, हम उनकी जाति पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो, किस जात के हो, छोटी जाति के हो कि बड़ी जाति के हो। अनुपमा ने आज बिल्कुल सही जवाब दिया बा को, बा यही डिज़र्व करती है। और आज जब कह रही है कि वो इस बेइज्जती का बदला तो मैं लेकर आऊँगी। अरे तू कब नहीं लेती, क्यों तू कब अनुपमा को परेशान नहीं करती। कि अगर आज तू इस घर में बैठी है ना, ये बा, ये सिर्फ अनुपमा की बदौलत ही बैठी है, मतलब एहसान मानना तो खैर बा की फितरत में है ही नहीं। उससे वही जो है सारे गुण जो हैं उसके बेटे में, बेटी में और पोते पोती में आए हैं। एक नंबर के सब थैली के चट्टे बट्टे हैं। किसी में कोई अनुपमा का किसी का कोई एहसान मानना ही नहीं है कि हाँ इन्होंने हमारे लिए कभी कुछ अच्छा किया भी है। ये तो अब हमारे लिए सपने की बातें हो गई हैं कि ये इन लोगों में से कोई एक भी तो ग्रेटिट्यूड हो कि अनुपमा के प्रति, कभी नहीं। खैर जो है ये अभी खैर सब खाना वाना खाते हैं। राही भी खा के कह रही है कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। इतने में वहाँ से बबली का फ़ोन आता है तो उसको पैसों की ज़रूरत है और अनुपमा उसको राही को पैसे देने का वादा करती है और उधर तोशू ने पैसे ले लिए और उससे पैसे बा ने ले लिए। बा ने तो जो है आज अपने कमीनेपन की, घटियापन की, और इससे भी अगर हम कोई और जो है क्या कहते हैं, नीचे कोई शब्द होता हो बा के लिए, वो भी हम कर सकते हैं। कुछ लोग बा को राक्षस जाति का कहते हैं, पर राक्षस जाति भी कभी कभी कुछ लोगों पर एहसान कर जाती है, पर बा तो मेरे हिसाब से पिशाच है जो खून चूसने में माहिर होते हैं। अब चाहे बा के लिए हम जोंक कह लें, दीमक कह लें, पिशाच कह लें, कुछ भी कह लें, बा के लिए सारे वर्ड्स कम हैं। उनके लिए, बा के लिए तो हमें एक नई डिक्शनरी ही बनानी पड़ेगी। पैसे लेकर वो डॉली को दे रही है, मतलब ये जानते हुए भी कि किसी की जान का सवाल है और वो पैसों की ज़रूरत है किसी की जान बचाने के लिए। एक तो तोशू महाराज ऐसे, दूसरे वो बा। कह रहे अब ये तो अभी इनको अपनी कर्मों का फल भुगतना तो पड़ेगा ही। उधर अनुपमा बार बार जो है केतन भाई का इंतज़ार कर रही है और वो ये सब लोग शॉपिंग करके आ रहे हैं, लेकिन राही को फिर गलतफहमी हो गई है कि अनुपमा ने जो है ये पैसे जो है खुद दिए हैं,
लेकिन अनुपमा जब वो वादा करती है, राही को ये सोचना चाहिए कि जब अनुपमा किसी से वादा करती है या कमिटमेंट करती है तो उसे हर हाल में पूरा करती है। लेकिन अब वो गलतफ़हमी दूर होते से ही होएगी उसकी तो। खैर इतने में ये बा कह रही है कि आरती कर लो और ये कर लो, तो वो कहती है कि आप कर लो, लेकिन बा ने तो कसम खा रखी है ना अनुपमा को परेशान करने की। अभी तो मतलब अभी ना तो अभी उसके पास उसका बेटा है, पति भी उनके साथ है नहीं, वो इधर-उधर अपना घूमते रहते हैं। और मुझे तो बापूजी का समझ में नहीं आता कि जब अनुपमा को और घर में बापूजी की ज़रूरत होती है तो ये गायब क्यों हो जाते हैं हमेशा? अब भी गायब है, घर में इतने क्राइसिस चल रहे हैं। पैसों के लिए सब परेशान, एक-एक पैसे के लिए सब परेशान हैं, लेकिन बापूजी का अता पता नहीं है, पता नहीं कहाँ हैं। वैसे सुनने में तो ये आ रहा था कि वो पैसे को अरेंजमेंट करने गए हैं, लेकिन हमें तो अभी तक पता नहीं कि पर इस पैसे का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। खैर ये सब अभी जब वो फिर केतन भाई को फ़ोन करती है अनुपमा, और पता चलता है कि केतन भाई तो पैसे पहले ही तोशु को दे जा चुके हैं और तोशु ने बताया ही नहीं है। अब वो जब तोशु से सवाल जवाब करती है तो बा ने तो अपने बेशर्मी की हर चीज़ की लिमिट क्रॉस कर ही दी है। कैसे बेशर्म हो के वो कह रही है कि पैसे मैंने रखे और मैं पैसे नहीं दूँगी। और उधर ये सारे पैसे राही ने जो है उससे पहले ईशानी उन पैसों को चोरी करने के लिए गई है, लेकिन जैसे ही राही आई है तो वो ईशानी छुप गई है और राही ने वो सारे पैसे चुरा लिए। उधर हमने ये भी देखा कि प्रेम ने अपने किसी दोस्त के ज़रिए उस बच्चे का ट्रीटमेंट करवा दिया है और अभी ये सब बातें राही को पता नहीं है, ना घर में अभी किसी को पता है, क्योंकि शायद कोई भी जो है जो ढंग का आदमी होगा, जिसमें थोड़ी-सी भी समझदारी होगी, तो वो अपने हेल्प की मदद कभी वो अपनी हेल्प की का ढिंढोरा कभी नहीं पीटेगा कि हाँ मैंने ये काम करवा दिया, ये हो गया है। कह रही है सब, अभी वो पैसे लेके वो भाग गई और वो द्वारका जाने की भी बस ढूंढ रही है। उधर इधर जब ये अनुपमा उस बा से पूछ रही है, वो कहती है कि पैसे मुझे चाहिए, तो कह रहे मैं पैसे नहीं दूंगी और पैसे मेरे पास रहेंगे। बाप रे बाप, बा ने तो और हमें तुमसे पैसे मांगने पड़ते हैं और ये हाथ फैलाना पड़ता है। अरे बा, ये सोच लो कि अगर ये अनुपमा नहीं होती ना तो तुम अपने पूरे परिवार के साथ, इवन तोशु, पाखी, डॉली, सब के सब सड़क पर भीख मांग रहे होते। ये कहाँ होते तुम लोगों को खुद पता नहीं होता, लेकिन ना कुछ लोग चिकना खड़ा, मंद बुद्धि, वैसे तो बा में की बहुत दिमाग चलता है, लेकिन इस मामले में भैया उसका दिमाग कहाँ चला जाता है। और अनुपमा से बदला लेने के लिए इसने क्या ये करा है, मुझे तो समझ में नहीं आया। और वो कैसे उसको एहसान गिना रही है ये बा अनुपमा को कि इतने साल हमने तेरा खाना पीना और कपड़ा लत्ता सब देखा है मैंने और मेरे बेटे ने, तो उससे नौकरों की तरह भरपूर काम भी करवाया है बा ने। एक पैर पर खड़ी रहती थी ये अनुपमा, लेकिन बा बोलने से पहले अगर अभी अनुपमा एक बार ये कह दे ना कि सबके सब इस घर को छोड़कर निकल लो, अब मैं इस घर में सिर्फ मैं, मेरी बेटी और माही और अंश यही रहेंगे, बाकी सब निकलो, एक सिरे से निकलो, तो उस टाइम पे फिर ये बाकी शक्ल देखने लगी। और अब करना तो अनुपमा को यही चाहिए कि इन सबको एक बार एक घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दे सड़क पर, फिर देखते हैं इसके कैसे कसबल ढीले नहीं होते। लेकिन आज तो बा का ये रूप देख के बहुत ही मेरे को गुस्सा आ रहा है। अब क्या ही हम कह सकते हैं। रिकैप में हमने देखा है कि ये अनुपमा और आद्या का डांस हो रहा है और वो पाखी कह रही है कि हमें एक मौका चाहिए इसको राही को ब्लेम करने के लिए, और बा कैसे कह रही है कि मुझे मौका चाहिए अनु को ताने मारने के लिए। सच में बा ने तो सारे लिमिट सब कुछ, अरे भैया इस बा को तो अब सीरियल से आउट ही कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहे। आज के लिए बस इतना ही, बस धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजाता जी आपके इतने अच्छे रिव्यू के लिए, और आपको भी गोवर्धन पूजन की शुभकामनाएं।
और न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो बाकी आपने सही कहा है कि ये जो भी कुछ पोते पोतियां हो जो भी हैं, ये शाह परिवार एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज कोई पॉजिटिव है तो कल नेगेटिव होते इनको देर नहीं लगती है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच सुजाता जी। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको? और अगर किसी ने मिस किया है, नहीं भेजा है तो जरूर भेजिए, हिम्मत कीजिए, अपना रिव्यू भेजिए, एचएस कम्युनिटी के मेंबर बनिए। नंबर शेयर कर देती हूँ, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा हमारे इस एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.